भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। इनमें बहुत से क्रांतिकारियों की जीवन गाथा हमारे बीच बहुत कम आ पाई। उनमें से ही एक हैं अल्लूरी सीताराम राजू। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम के पौंड्रिक गांव में हुआ। माता का नाम सूर्य नारायणम्मा और पिता का नाम वेंकटराम राजू था। पिता ने उन्हें बचपन में ही क्रांतिकारी बनने का संस्कार दिया था और कहा था कि विदेशी हमें गुलाम बनाकर लूट रहे हैं। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद सीताराम राजू जंगलों में लकड़ियां काटकर जीवन चला रहे थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ ज्योतिष तथा चिकित्सा का भी अध्ययन किया। 18 वर्ष की आयु में वे सन्यासी बन गए। पहली तीर्थ यात्रा के समय सीताराम राजू हिमालय की ओर गए। सीताराम राजू मां काली के उपासक थे। अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद सीताराम राजू कृष्ण देवी पेट में आश्रम बनाकर ध्यान व साधना आदि में लग गए। अंग्रेजों ने 1882 में मद्रास वन अधिनियम लाकर वनवासियों के वन आवासों में मुक्त आवाजाही तथा उनके पोड़ू यानी स्थानांतरित खेती यानी झूम की खेती को प्रतिबंधित कर दिया। इसे लेकर सीताराम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ वनवासियों का साथ दिया। 1922 में रंपा विद्रोह अर्थात मनियम विद्रोह हुआ, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका निभाई। रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए सहमत किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल बल के प्रयोग से ही आजाद हो सकता है, अहिंसा से नहीं। उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए ग्रामीण सीताराम राजू को मन्यम वीरुडु कहते थे, जिसका अर्थ है जंगल का महानायक। चिंगारी अब शोलों में बदल चुकी थी। संगठन लगातार मजबूत हो रहा था। जंगल में ही एक और क्रांतिकारी बीरैया दौरा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेज बीरैया दौरा को फांसी पर लटका देते, लेकिन तब तक सीताराम राजू का संगठन बहुत शक्तिशाली हो चुका था। वो ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती दे रहे थे। एक दिन पुलिस जब बीरैया को हथकड़ी बेड़ी से कसे अदालत ले जा रही थी, तभी सीताराम राजू ने साथियों के साथ पुलिस की टुकड़ी पर धावा बोल दिया। गोलियों की बौछार के बीच राजू दिन दहाड़े बीरैया दौरा को छुड़ा ले गए। पुलिस को हर बार उनकी संगठित सेना के सामने पराजित होकर भागना पड़ा। उनके हथियार क्रांतिकारी उठा ले जाते थे। हालत ऐसी आ गई कि सरकार ने थानों में हथियार रखना ही बंद कर दिया। मालाबार से पुलिस बुलाई गई और वो भी राजू के दलों के सामने नहीं टिक सकी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपनी आर्मी को राजू के पीछे लगा दिया। जंगलों और पहाड़ियों के बीच अंग्रेज सैनिकों के साथ क्रांतिकारियों ने कई युद्ध किए। ब्रिटिश आर्मी को कुछ हासिल नहीं हुआ। 6 दिसंबर को आमने सामने की लड़ाई हुई। बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिक ढेर हुए। कई क्रांतिकारी भी शहीद हो गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के शवों की प्रदर्शनी लगाकर क्रांतिकारियों को धमकी दी। इस बीच राजू ने पुलिस थाने से अपने कई साथियों को छुड़ा भी लिया। वहीं ब्रिटिश आर्मी ने गरीब वनवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। झोपड़ियां तोड़ी गई और घरों को ध्वस्त कर दिया गया, पर लोग थे कि झुके नहीं। 6 मई को फिर से भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना ने राजू के प्रमुख सहयोगियों को पकड़ लिया। अंत में 7 मई 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू भी उनकी पकड़ में आ गए। अंग्रेजों ने उन्हें पेड़ से बांध दिया और सार्वजनिक रूप से गोलियों से भून दिया। शूरवीर राजू को निशस्त्र मारा गया। 3 दिनों तक राजू का शव पेड़ से बंधा रहा। अल्लूरी सीताराम राजू की मां सूर्य नारायण अम्मा ने संस्मरणों में इस अमर बलिदानी पुत्र की कहानी लिखी। इस तरह लगभग 2 सालों तक ब्रिटिश सत्ता की नींद हराम करने वाला ये वीर मातृभूमि की गोद में चिर निद्रा में सो गया।